तो दोस्तों हमें यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में ईयर 850 का सीन दिखाया जाता है और इस समय तक यहाँ पे वॉल मारिया टूट चुकी है और यहाँ पे स्काउट रेजिमेंट अपने 49th एक्सटीरियर स्काउटिंग मिशन की शुरुआत करते हैं, वो भी ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट से। और इस समय एरन और बाकी सबकी ट्रेनिंग चल रही है। तो हांजी जोई बाहर जाने से पहले कैप्टन लीवाई से बात करती है और इससे पहले कि वो कुछ बोले लीवाई मना कर देता है। तो हांजी बोलती है कि तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। तो लीवाई कहता है तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँ एक टाइटन पकड़ने में? तो नहीं। फिर हांजी मीके से पूछती है लेकिन मीके भी मना कर देता है। गेट्स खुलते हैं और ये सारे सोल्जर्स वहां से बाहर निकलते हैं और मिशन की शुरुआत होती है। और हांजी में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि वो सबसे आगे निकल जाती है, इवन एरविन से भी आगे चल के जब ये सब सोल्जर्स एक ब्रेक लेते हैं तो हांजी कमांडर एरविन के पास जाके बात करती है एक टाइटन को पकड़ने के लिए। लेकिन एरविन मना कर देता है और वो कहता है कि टाइटन को पकड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेस सेटअप करना। तो हांजी वहाँ टेंट से बाहर आ जाती है और ओरो के पास आके गुस्सा करती है क्योंकि वो उसे कुछ उल्टा सीधा बोल देता है लीवाई को लेकर। वो कहता है कि अगर हम अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो अपने दुश्मन को जानना जरूरी होता है। गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शीप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसे स्किल वैसे गेम्स। तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रिक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 lakhs। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। तो जब ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं तभी मीके को जंगलों में कुछ हलचल दिखाई देती है और वो सूंघ के बता देता है कि आसपास कोई टाइटन है। तो यहाँ पे सारे सोल्जर्स चौकन्ना हो जाते हैं लेकिन हांजी एक्साइटमेंट में घोड़ा उठा के उस टाइटन की ओर जाने लग जाती है। एरविन हांजी को रोकने की कोशिश करता है और फिर वो लीवाई को बोलता है कि हांजी का पीछा करो। तो हांजी उस टाइटन के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो टाइटन हांजी के पीछे पड़ जाता है और हांजी उस टाइटन को जंगलों से बाहर ले आती है। लेकिन कुछ समय बाद वो टाइटन हांजी का पीछा करना छोड़ देता है और जंगलों में वापस चला जाता है। तो हांजी भी तुरंत उसके पीछे पीछे जाती है और लीवाई और उसका स्क्वाड भी पीछे ही होते हैं। आगे चल के वो टाइटन एक पेड़ के पास आ जाता है और अपना सर उस पेड़ पे मारने लग जाता है। हांजी सोचती है कि ये हो क्या रहा है और वो टाइटन के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन वो टाइटन उन पे हमला करता है और सेक्शन कमांडर बाल बाल बचती है। तभी ओरो वहां पे आ जाता है और वो अपने ओडियम गियर का हुक उस टाइटन की गर्दन पे अटैच कर देता है और उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी हांजी उसको रोक देती है और इसी वजह से ओरो रुक जाता है और वो टाइटन ओरो को पकड़ लेता है और वो उसे खाने ही वाला होता है। इतने में ही लीवाई आता है और उस टाइटन का हाथ काट देता है और ओरो को आजाद कर देता है और उसके बाद तुरंत ही उस टाइटन को भी मार देता है। इसके बाद वो गुस्से में हांजी के पास आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर सकती हो लेकिन मेरे आदमियों की जान को खतरे में मत डालो। उस समय पेट्रा एक चीज देख के चौंक जाती है और वो लीवाई को बताती है कि पेड़ के अंदर एक लाश रखी हुई है। जब हांजी वहां जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सोल्जर है जिसका नाम है आइल लैंगनर, जो कि 1 साल पहले स्काउट रेजिमेंट के 34 एक्सटीरियर स्काउटिंग मिशन में मारी गई थी। उसी दौरान लीवाई को जमीन पे एक नोटबुक पड़ी हुई मिलती है। तो दोस्तों अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस स्काउटिंग मिशन के दौरान आयल भागती जा रही थी और वॉल रोज के आसपास ही थी और जो भी उसके आसपास हो रहा था वो सब कुछ वो लिख रही थी। उसके स्क्वाड को टाइटन्स ने मार दिया था और यहाँ तक कि उसका ओडियम गियर भी टूट चुका था। इसके बावजूद वो नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ती रही इस उम्मीद में कि वो कभी न कभी तो टाइटन से बच के घर पहुंच ही जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो एक जंगल में पहुंची और वहां पे भी वो सब कुछ लिखती रही। तभी उसका सामने एक टाइटन से हुआ और वो टाइटन उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था, तो वो सब कुछ लिखती रही और वो सोच रही थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वो अपने आखिरी शब्द लिखने लगी। लेकिन तभी वो टाइटन कुछ बोलता है। वो आयल को सब्जेक्ट ऑफ एमेर बोलता है। इससे आयल चौंक जाती है और वो टाइटन आयल के सामने अपना सर झुका लेता है और कहता है लेडी एमेर, मिलके खुशी हुई। और आयल ये सब भी अपनी नोटबुक में लिख देती है। अब क्योंकि ये टाइटन बोल पा रहा है तो आयल उस टाइटन से बात करने की कोशिश करती है, जैसे कि टाइटन्स कहाँ से आए और वो इंसानों को क्यों खाते हैं, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। इससे आयल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टाइटन पे चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि टाइटन्स बिना फालतू में इंसानों को खाते हैं। जिसके बाद वो टाइटन अपने चेहरे की स्किन को
खरोचने लगता है और खींचने लगता है। इससे आयल बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो टाइटन भाग के उसको पकड़ लेता है और उसका सर अपने दांतों के बीच में दबा लेता है। इस दौरान आयल लगातार सारी इंफॉर्मेशन मरने से पहले उस नोटबुक में लिखती रहती है, जिसके बाद वो टाइटन उसका सर कुचल देता है और उसका सर खा के वो आयल की बॉडी को उस पेड़ के अंदर रख देता है। जब हांजी ये नोटबुक पूरी तरह से पढ़ लेती है तो वो एरविन के लिए एक लेटर लिखती है और उसमें उसने ये लिखा होता है कि हमें स्काउट रेजिमेंट में टाइटन को भी पकड़ना चाहिए, जिससे कि हम टाइटन के बारे में और भी ज्यादा जान सके। और उसने अपनी बात रखने के लिए आयल की डायरी का सहारा लिया और आयल ने जो भी शुरू किया था वो उसको आगे बढ़ाना चाहती थी। इसके बाद हांजी आयल की फैमिली से भी मिलने जाती है और उनको आयल की कॉस्ट्यूम और नोटबुक दे देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीवाई, ओरो और पेट्रा शॉपिंग करते हैं और कुछ समय बाद वहाँ पे हांजी आती है, लेकिन फिर वहाँ पे ओरो आता है। वो कहता है कि मेरी वजह से वो टाइटन मारा गया, वरना वो टाइटन इंसानों के बहुत काम आता, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाना चाहिए था। तो हांजी उसके पास आती है और बोलती है कि तुम आगे से फिर से कभी भी ऐसा मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी क्योंकि मेरे वजह से तुम मरते मरते बचे। तो यहाँ पे हांजी, ओरोआ, लीवाई और पेट्रा वहाँ से शहर की ओर जाते हैं और हांजी बताती है कि वो कितनी खुश है कि एरविन ने उसको अपनी रिसर्च चलाने के लिए परमिशन दे दी है। और 8 दिन बाद हांजी लीवाई के स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड की मदद से पहला टाइटन पकड़ लेती है वॉलमारिया के गिरने के बाद। और टाइटन्स को पकड़ने के लिए हांजी का ही एक स्पेशल मेथड काम में आया था और उस समय उस टाइटन को पकड़ने के लिए कोई भी इंसान नहीं मारा गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।